हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूट्यूब आर के स्टडी IQ में। और दोस्तों, हम जो है पॉलिटी की जो क्लास स्टार्ट की हुई थी, जिसमें हमने कल का जो टॉपिक किया था, क्या किया था, संविधान सभा का गठन या फिर संविधान का जो निर्माण किया था। और हमने किया था कि प्रारूप समितियां थी, कुछ संविधान को निर्माण करते समय कुछ समितियां बनाई गई थी, वो कौन कौन सी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे। तो वो हमने एक एक करके डिटेल में कर लिया है, जो इम्पोर्टेंट समितियां थी। ओके, तो जो भी स्टूडेंट नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपको क्या है, हर एक जो रोज वीडियो आती है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे। ओके, तो आज हम करने वाले हैं कौन सा टॉपिक, भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान के स्रोत मीन्स जब हमारा संविधान का निर्माण हुआ था, तो हमने क्या है, काफी लगभग 60 देशों के संविधान से 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था। उनको जाना था कि इनके जो संविधान है उनमें क्या क्या ऐड किया गया है, क्या उनके संविधान में शामिल है। कितने देशों के? 60 देशों के। तो उनमें से 60 में से जो हमें अच्छा लगा या फिर भारतीय संविधान के अनुकूल था, उनको हम क्या कर लिया, उसका अध्ययन करके हमें ग्रहण कर लिया। ओके, जो हमने ग्रहण किया था, कौन से देश से क्या ग्रहण किया था, वो हम आज की क्लास में करने वाले हैं। तो इसमें हम क्या है कि जो हमारा भारत का संविधान है, उसका जो अगर बात करें कि सर्वाधिक या फिर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण या फिर सबसे ज्यादा जो है प्रभाव कौन से का पड़ा, कौन से देश के या फिर कौन से किस का जो हमारे भारत का संविधान है उस पर प्रभाव पड़ा, तो वो क्या है कि भारतीय एक जो अधिनियम है, भारतीय शासन अधिनियम 1935। तो उसका जो प्रभाव है वो हमारे संविधान के अंदर, संविधान के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ा। इसका जो भारतीय शासन अधिनियम है 1935, कौन सा? भारतीय शासन अधिनियम 1935। तो इस एक्ट में से हमारे जो संविधान में बहुत सारी बातें ऐड की गई है। तो इसीलिए माना जाता है कि जो 1935 का जो एक्ट है वो भारत के संविधान का एक ब्लूप्रिंट कहते हैं, जो उसकी कॉपी मान लीजिएगा कि उस 1935 का जो एक्ट है उनमें से डिक्टो जो है हमारे संविधान में ऐड किया गया है। ब्लूप्रिंट कहते हैं जिसे, कि भारतीय संविधान का जो ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है, तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 कहा जाता है। ओके, और इसके बारे में क्या है, हम एक एक करके जो है कौन से देश से क्या लिया गया था वो हम डिटेल के साथ में करेंगे। और भारतीय संविधान के जो स्रोत है वो एग्जाम में उनकी इन क्वेश्चंस की काफी वेटेज रहते हैं, काफी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये जो है कौन से देश से लिया गया था, ये कौन से। ओके, तो आप ध्यान से क्लास में कीजिएगा। हम जो है थोड़ा करेंगे बट पूरा अच्छे तरीके से करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। भारतीय शासन अधिनियम 1935 का क्या है, हमारे भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। ओके, तो आज हम सबसे पहले जो है करने वाले हैं यूके के बारे में। यूके जिसे ब्रिटेन भी कहा जाता है, यूके ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड। ओके, यूके ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड, ये इनके नाम है। तो इनमें जो भी यूके से हमने अडॉप्ट किया है, हमारे भारत के संविधान में ऐड किया है, वो हम करेंगे एक एक करके। इनमें से हम कोई भी क्वेश्चन जो है नहीं छूटना चाहिए उसके बारे में। तो सबसे पहले आती है बात यूके से हमने क्या लिया है। तो वो पहला पॉइंट है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली, शासन प्रणाली। जो देखो, जो हम एक्ट कर रहे थे, एक्ट के अंदर हमने जो अधिनियम किया था, तो उसमें हमने यही किया था कि संसदीय शासन प्रणाली मीन्स जो सरकार चलाते थे, प्रधानमंत्री होते थे उसमें, और उसमें कैबिनेट मंत्री होते थे, वो संसद के एक जो है बनाए होते थे, संसद बनी होती थी ब्रिटेन के अंदर। संसद में, ठीक है, कैबिनेट मंत्री वगैरह, प्रधानमंत्री वगैरह या फिर ब्रिटिश सम्राट होते थे, तो वो उसमें संसदीय ही शासन प्रणाली ब्रिटेन के अंदर से ही हमने अडॉप्ट की है। उसके बाद में आता है द्विसदनीय प्रणाली। द्विसदनीय प्रणाली जो है वो हमने कहां से ली गई है, वो हमने ली है यूके से। द्विसदनीय प्रणाली या फिर द्विसदनीय विधायिका और संसदीय शासन प्रणाली, तो दोनों हमने कहां से ली गई है, यूके से ली गई है। ओके, तीसरा पॉइंट आता है पीएम, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री का जो पद है वो कहां से लिया गया, हमें
हमने वो लिया है ब्रिटेन से। ब्रिटेन से कैसे, देखो हमने जो भी एक्ट किया है ब्रिटेन के बारे में पढ़ा, तो हमने यही पढ़ा है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ये थे क्लाइमेट इटली थी या फिर कुछ भी, तो क्या है ब्रिटेन की जो है, ब्रिटेन से हमने प्रधानमंत्री की जो पद है वो लिया गया है। ओके, उसके बाद में आता है कैग के बारे में, कंट्रोलर ऑफ एडिटर ऑफ जर्नल। तो ये जो है भारत के महालेखा जो परीक्षक कहा जाता है, तो ये भी पद कहाँ से लिया गया, हमने ब्रिटेन से लिया है कैग का पद। उसके बाद में आता है लोकसभा के प्रति सामूहिक जो उत्तरदायित्व होता है, जो लोकसभा के मंत्रिमंडल होते हैं वो क्या है, सामूहिक तौर पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये भी जो लाइन है वो कहां से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। कौन सी लाइन है, लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, ठीक है। तो ये हमने कहां से लिया गया है, ये हमने लिया है यूके से। तो उसके बाद में आता है कि विधि का निर्माण, 6 नंबर पे विधि का निर्माण या फिर कानून निर्माण, विधि निर्माण। तो विधि का निर्माण या फिर कानून निर्माण ये हमने कहां से लिया गया, कोई भी कानून बनाते हैं वो कैसे बनाएंगे, कानून का निर्माण, तो हमने लिया गया यूके से लिया है, अडॉप्ट किया है। ओके, और उसके बाद में आता है 7 नंबर पे एकल नागरिकता, वेरी इंपॉर्टेंट है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता मीन्स भारत में क्या है, एक व्यक्ति को एक ही नागरिकता मिलेगी, ऐसा नहीं कि सेंटर की नागरिकता अलग होगी और राज्यों की नागरिकता जो अलग होगी, 2 तरह की नागरिकता नहीं मिलेगी। हमारे भारत के अंदर एक व्यक्ति को एक ही नागरिकता मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि हमारे जो है भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए। ओके, तो एकता जो एकल नागरिकता वो हमारी भारत के अंदर है, कहां से अडॉप्ट की गई है, यूके से ली गई है। और जो दोहरी नागरिकता है वो कहां पे लागू है, अमेरिका के अंदर। ओके, तो वहां पे सेंटर की अलग होती है नागरिकता और स्टेट की अलग दी जाती है, 2 तरह की नागरिकता होती है। उसके बाद में आता है अगला पॉइंट, वो है राष्ट्रपति एक नाममात्र का मुखिया। राष्ट्रपति क्या है, एक नाम मात्र मुखिया। नाम मात्र का मुखिया मीन्स जो राष्ट्रपति हमारे होते हैं वो एक जो रबड़ की मोहर की तरह काम करते हैं, कि उनसे क्या है कोई भी कानून बनाया जाता है तो कानून बनाकर जब तैयार हो जाता है तब उनकी साइन के लिए उनके पास भेजा जाता है, तब तक उनका कोई भी काम नहीं होता। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है एक नाम मात्र के मुखिया है, एक जो है एक हेड की तरह, उनको वैसे उनको ज्यादा नहीं पूछा जाता। नाम मात्र के मुखिया मीन्स जो सारा काम होता है वो कौन करता है, प्रधानमंत्री के हाथ में होता है। वही उनको कहीं पे जाना है, कहीं पे कोई भी कानून बनाना है तो वही सारा कुछ देख रेख करते हैं। ओके, तो ये तो एक राष्ट्रपति एक नाम मात्र के मुखिया है, मुखिया बनाए गए हैं। उसके बाद में आता है कैबिनेट, 9 नंबर पे कैबिनेट। कैबिनेट मीन मंत्रिमंडल जो है वो कहां से लिया गया है, यूके से लिया गया है। और आगे जो आता है ये हमने संसदीय शासन प्रणाली, द्विसदनीय प्रणाली, प्रधानमंत्री के लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है, एकल नागरिकता है, राष्ट्रपति एक नाममात्र के मुखिया है या फिर कैबिनेट जो मंत्रिमंडल, तो ये सब हमने कहां से लिया है, यूके से लिया गया है। तो इनमें से आपको कोई भी आए कि विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है वो कहां से अडॉप्ट की है, तो यूके से की है। और के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में जो भी आपको क्वेश्चन पूछे तो वो हमने अडॉप्ट किया है यूके से। ठीक है, तो अब जो हमने ये द्विसदनीय प्रणाली है ये क्या होती है इसके बारे में करते हैं। संसदीय प्रणाली तो हमें पता लग गया, संसदीय प्रणाली कौन सी होती है, संसदीय प्रणाली होती है जिसमें जो मंत्रिमंडल होता है उसके बारे में। ओके, और राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री वगैरह सभी इनमें शामिल होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं। तो द्विसदनीय क्या होता है, 2 सदन, द्विसदनीय मीन्स 2 सदन। कैसे, हाउस ऑफ, देखो हमने पढ़ा था कि जो है ब्रिटेन में क्या होता था, ब्रिटेन में क्या था, हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड। हाउस ऑफ कॉमन जो है
वो कौन सा है? लोकसभा। लोकसभा को कहते हैं, इसको लोकसभा कहते हैं इसे। हाउस ऑफ कॉमन को कहाँ पे? यूके के अंदर। अब जो हाउस ऑफ कॉमन है, इस ये जो कौन सा सदन है? लोअर हाउस। कौन सा है? लोअर हाउस है ये। और इसकी जो पावर है ये पावरफुल है किससे? हाउस ऑफ लॉर्ड से। हाउस ऑफ कॉमन है वो राज्यसभा से जो पावरफुल है, और इसे जो है निम्न सदन कहते हैं। शक्तिशाली जो सदन कौन सा है? लोकसभा ही है, या फिर हाउस ऑफ कॉमन है। और दूसरा जो कौन सा हाउस होता है? हाउस ऑफ लॉर्ड। हाउस ऑफ लॉर्ड। अब देखो जो हमने किया था कि जो लॉर्ड की उपाधि दी जाती थी उनको, कि वर्सरॉय जैसे लॉर्ड कार्नवालिस हो गया, लॉर्ड डलहौजी हो गया, तो लॉर्ड उनके आगे ऐसे लगता था कि वो राज्यसभा के सदस्य थे। जो लोग सदस्य थे किसके? राज्यसभा के, तो उनके ऑटोमेटिक जो है लॉर्ड की उपाधि दे दी जाती थी। लॉर्ड उनके आगे, नाम के आगे लगता था। तो लॉर्ड है उसे क्या कहते हैं? अपर हाउस। अपर हाउस कहते हैं इसे। और अगर हम बात करें कि ये जो है पावरफुल है या नहीं है, तो वो लोकसभा से कम पावरफुल है, हाउस ऑफ लॉर्ड। ओके, तो इसके बाद में आता है जैसे ऐसे ही जो द्विसदनीय प्रणाली है वो राज्य में भी है, स्टेट के अंदर भी है। स्टेट के अंदर कौन सी है? हाउस जो है विधानसभा और विधान परिषद। अब मेरे को बात बताइएगा कि विधान जो द्विसदनीय प्रणाली है, हाउस विधान परिषद और विधानसभा, ठीक है। तो अभी तक जो है हमारे वर्तमान में कितनी विधान परिषद है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। हम जो टॉपिक है विधान परिषद वो डिटेल में करेंगे, फिर जो थोड़ी थोड़ी जो है छोटी जो इंपॉर्टेंट होती है कुछ बातें, तो वो हम यहीं पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो हम करेंगे कि मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है कि जो वर्तमान में विधान परिषद कितनी है? विधान परिषद, तो विधान परिषद अभी है 6 वर्तमान में। कितनी परिषद है? विधान परिषद 6 जो स्टेट में विधान परिषद का गठन किया गया है या फिर स्थापित की गई है। अब जो है 6 स्टेट में कौन कौन सी है ये भी हमें पता होना चाहिए वर्तमान में, तो वो हम ट्रिक के वाई याद करेंगे। इसको हम करेंगे 80 कुंभ, KUMB कुंभ, 80 कुंभ या फिर 8 कुंभ। तो इसके द्वारा हम जो 6 जो विधान परिषद है तो वो हम ऐसे याद करेंगे। ए मीन आंध्र प्रदेश, ठीक है, और टी मीन तेलंगाना, के मीन कर्नाटक, यू मीन यूपी, एम मीन महाराष्ट्र, ओके, और बी मीन बिहार। तो ये हमारी जो है 6 जो विधान परिषद है वो कंप्लीट होती है 80 कुंभ के द्वारा। तो 80 कुंभ ये आपने वर्ड याद रखना है, उसके द्वारा आपको ऑटोमेटिक जो 6 जो स्टेट है वो याद हो जाएगी आपको। ए मीन आंध्र प्रदेश, टी मीन तेलंगाना, के मीन कर्नाटक, यू मीन यूपी और एम मीन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश नहीं है, एम मीन महाराष्ट्र और बी मीन बिहार, ठीक है। तो ये आपको पता लग गया कि विधान परिषद जो 6 है उसके बाद में कौन कौन सी स्टेट है। अब क्या है कि 2 ऐसे स्टेट हैं जिनको क्या है विधान परिषद बनाने की अनुमति मिल गई है संसद के द्वारा वर्तमान के अंदर। वो कौन सी है? संसद के द्वारा क्या है? संसद द्वारा अनुमति मिल गई है किसको? असम व राजस्थान को। किसने अनुमति दे दी गई है? संसद ने इनको असम और राजस्थान को क्या है विधान परिषद बनाने की अनुमति मिल गई है, इन दोनों स्टेट को, ठीक है। अभी बनाई नहीं है बट ये क्या है करंट के अंदर है। तो विधान परिषद जो है बनाने की जो अनुमति किसको मिली अभी? असम और राजस्थान। अब हम बात करते हैं कि ये जो विधान परिषद है 6 की 6, तो इसमें से सबसे पहले जो है विधान परिषद कहाँ पे बनाए गए थे? तो सबसे पहले विधान परिषद स्थापित कहाँ पे स्थापित की गई थी? तो वो है बिहार के अंदर। वो ऐसे बिहार जो है पहली स्टेट है जहाँ पे सबसे पहले विधान परिषद का गठन किया गया था, विधान परिषद स्थापित की गई थी। ओके, अब हम बात करें कि जो सबसे लास्ट में सबसे अंतिम विधान परिषद कौन सी है? सबसे अंतिम,
तो अभी देखो असम और राजस्थान में विधान परिषद बने नहीं है, तो इसलिए हम इनको अंतिम नहीं बोल सकते। तो इनमें 6 में से अंतिम कौन सी है, तो वो है तेलंगाना। इंपॉर्टेंट जो फैक्टर वो आपको पता होना चाहिए, पता नहीं कौन से वे कहां से क्वेश्चन पूछ दिए जाए। अब हम पंजाब से हैं, तो पंजाब से हमें पता होना चाहिए कि जो पंजाब में विधान परिषद है या नहीं। तो जो पंजाब है उसमें विधान परिषद नहीं है। पंजाब में विधान परिषद जो समाप्त कर दी गई थी, समाप्त के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार आ चुका है। समाप्त कब कर दी गई थी, 7 जनवरी 1970 को। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा जा चुका है, एग्जामिनर का वेरी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, पंजाब में जो विधान परिषद है वो समाप्त कब कर दी गई थी, 7 जनवरी 1970 को। और सबसे पहले विधान परिषद जो स्थापित की गई थी बिहार में, और सबसे अंतिम में तेलंगाना में। तो ये आपने क्वेश्चन याद रखने हैं। अब हम बात करेंगे कि जो हमने किया है विधान परिषद या फिर एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं, एमएलसी होती है, तो इनकी फुल फॉर्म क्या होती है और ये कहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, इंपॉर्टेंट लग रही है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके थोड़ी बहुत। अब जैसे देखो विधानसभा है, विधान परिषद है, विधान परिषद, और कौन सी है, संसद। अब तो है ये 3 है। तो विधान जो सभा है उसमें मेंबर्स को क्या कहते हैं, उनको कहते हैं एमएलए। एमएलए कहते हैं विधानसभा में जो मेंबर होते हैं एमएलए को जो इनकी फुल फॉर्म क्या है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, तो एमएलए जो कहाँ पे होते हैं, विधानसभा के अंदर होते हैं। इनकी फुल फॉर्म क्या है, एमएलए की मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब विधान परिषद के अंदर कौन होते हैं, एमएलसी। इनकी जो फुल फॉर्म क्या है, विधान परिषद के जो मेंबर होते हैं उनको क्या कहते हैं, एमएलसी कहते हैं, और इसमें हम एमएलए कहते हैं। ठीक है, तो एमएलसी मीन क्या होता है, मेंबर ऑफ, ये जनरल नॉलेज से हमें पता होना चाहिए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, और संसद के अंदर क्या कहते हैं हम इन मेंबर्स को, एमपी कहते हैं। और एमपी की जो फुल फॉर्म क्या है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ओके, तो ये हमने विधानसभा, विधान परिषद और संसद के जो मेंबर होते हैं उनको क्या कहते हैं और इनकी फुल फॉर्म क्या है, तो वो हमने डिटेल के साथ में बात की है। ओके, तो जो नया स्टूडेंट है, जो नई जो है +2 करके, या फिर कोई नया ऐड हुआ है, कोई नई जो है तैयारी करने लगा है, तो उनको पता नहीं होता स्टार्टिंग में, तो उनके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली क्लासेस। ठीक है, तो हम जो है 0 से लेकर 100 तक जो कराने की कोशिश करती हूँ, लेवल 0 से स्टार्ट किया है मैंने, तो सभी बातें जो आपको समझ में आती है। तो अब हम करेंगे कि जो प्रेसिडेंट है उसके बारे में इकट्ठे से हम करेंगे कि कौन कौन से प्रेसिडेंट की जो सीट है वो कहां से ली गई है। प्रेसिडेंट सीट इकट्ठा कर लेंगे हम। राष्ट्रपति के बारे में प्रेसिडेंट सीट हो गई, या फिर नाममात्र जो मुखिया है, नाममात्र मुखिया। और उसके बारे में, उसके बाद में क्या है कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। और उसके बाद में क्या है, प्रेसिडेंट सीट हो गई, नाममात्र मुखिया हो गई, प्रेसिडेंट इलेक्शन हो गई, और इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट मीन महाभियोग, जो कहां से लगाया जाता है, कहां कौन से देश से हमने अडॉप्ट किया है। तो सबसे पहले जो प्रेसिडेंट जो सीट है, राष्ट्रपति का जो पद है राष्ट्रपति के बारे में, वो हमने कहां से अडॉप्ट किया है, वो हमने किया है यूएसए या फिर अमेरिका से। प्रेसिडेंट की जो पद है या फिर उनकी सीट है वो कहां से अडॉप्ट किया है, यूएसए से किया है।
और नामात्र का जो मुखिया है वो हमने अभी किया है, कहाँ से लिया है, यूके से। और इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ये हमने अडॉप्ट किया है कौन से देश के संविधान से, आयरलैंड के, आयरलैंड, ओके, आयरलैंड से। और इम्पीचमेंट है ये हमने भी यूएसए से ही अडॉप्ट की है। तो ये हमारे जो राष्ट्रपति के बारे में जो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सीट हमने कहाँ से ली है, नामात्र का मुखिया कहाँ से अडॉप्ट किया है ये वर्ड, और इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो कौन से देश के संविधान से, और इम्पीचमेंट जो लागू होती है वो कौन से देश के संविधान से अडॉप्ट किया है हमने। ओके, तो ये हमने यूके के बारे में एक जो है सोर्स कर लिया है। उसके बाद में हमने विधान परिषद के बारे में बात की है थोड़ी बहुत, और उसके बाद में हमने मेंबर्स के बारे में किया है कि किस मेंबर्स को क्या कहते हैं कौन से हाउस के अंदर। अब हम करते हैं आयरलैंड के बारे में। आयरलैंड के संविधान से हमने क्या अडॉप्ट किया है, आयरलैंड। तो आयरलैंड के जो संविधान है उसमें हमने पहला, अभी मैंने आपको बताया था कौन सा, प्रेसिडेंट इलेक्शन, पहला पॉइंट तो यही है, प्रेसिडेंट इलेक्शन। जो राष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं उनकी जो प्रक्रिया है वो कहां से अडॉप्ट की हमने, आयरलैंड के संविधान से। और दूसरा जो है, दूसरा पॉइंट है नॉमिनेटेड मेंबर इन राज्यसभा, नॉमिनेटेड मेंबर इन राज्यसभा। कितने मेंबर राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं, 12। तो ये राष्ट्रपति के द्वारा 12 मेंबर जो है राज्यसभा में नॉमिनेट किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। तो वो हमने जो पॉइंट है वो कहां से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से अडॉप्ट किया है। और उसके बाद में आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं डीपीएसपी, और इनकी जो फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। और जो है डीपीएसपी मीन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या हिंदी में कहते हैं इसे राज्य की नीति निर्देशक तत्व। तो 2 हमने आज जो है सोर्स किए हैं, कौन कौन से, एक तो यूके किया है, उसके बाद में हमने किया है आयरलैंड के बारे में। तो 2 हमने किए हैं, और जो बाकी बचेंगे जो हमने नहीं किए वो हम कल की जो क्लास होगी उसमें कंप्लीट करेंगे, भारतीय संविधान के स्रोत। ओके, तो जो भी मैं आपको, मेरी जो है जितने भी एफर्ट हुए मैं आपके पूरा कोशिश करूंगी आपको सब कुछ बताने का, कि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो है कहाँ से अडॉप्ट किया है। ओके, तो आपको अच्छी लगती है वीडियो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को और लाइक करें वीडियो को, और शेयर करें वीडियो को। ओके, थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।